बीकॉम पार्ट सेकंड सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज हम पूंजी की लागत का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर चर्चा करेंगे। पूंजी की लागत को विभिन्न तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है ऐतिहासिक लागत तथा भावी लागत, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। ऐतिहासिक लागत संस्था की वित्तीय स्रोतों की भूतकालीन लागत होती है, जिसे संस्था परियोजना के अर्थ प्रबंधन हेतु पिछले वर्षों में चुकाती रही है। इसकी गणना भूतकालीन आंकड़ों के आधार पर की जाती है। भावी लागत फ्यूचर कॉस्ट भविष्य के लिए अनुमानित लागत होती है। वित्तीय निर्णयों में भावी लागतों का ही महत्व है। ऐतिहासिक लागतें इस संदर्भ में कोई महत्व नहीं रखती। हाँ, ऐतिहासिक लागतें भावी लागतों की भविष्यवाणी करने में सहायक होती है। दूसरा प्रकार है विशिष्ट लागत तथा संयुक्त लागत, स्पेसिफिक कॉस्ट एंड कंबाइंड कॉस्ट। विशिष्ट लागत पूंजी संरचना के किसी विशेष घटक जैसे समता अंश, अधिमान अंश, ऋणपत्र, संचय आदि की पूंजी लागत को कहा जाता है। किंतु संयुक्त लागत कंबाइंड कॉस्ट पूंजी में विभिन्न स्रोतों की मिली-जुली लागत सम्मिलित होती है, जिसे औसत पूंजी लागत वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल या संपूर्ण पूंजी लागत ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहा जाता है। पूंजी व्यय प्रस्ताव का मूल्यांकन करते समय उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने के मापदंड के रूप में संपूर्ण लागत का उपयोग करना चाहिए। जब व्यवसाय में एक से अधिक स्रोतों से पूंजी प्राप्त का उपयोग किया जाता है, तब निर्वचन हेतु संयुक्त पूंजी लागत का प्रयोग किया जाता है, न कि विशिष्ट पूंजी लागत का। व्यवसाय में केवल एक ही स्रोत से पूंजी का उपयोग किया जाता है, तब केवल पूंजी के उसी स्रोत की विशिष्ट लागत पर विचार किया जाना चाहिए। पूंजी लागत का वर्गीकरण का तीसरा प्रकार है औसत लागत एवं सीमांत लागत, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। औसत पूंजी लागत किसी समय विशेष पर उपक्रम की पूंजी संरचना में सम्मिलित सभी वित्तीय साधनों की विशिष्ट पूंजी लागतों का औसत है, जिसे साधारण औसत या भारित औसत के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। भार संपूर्ण पूरी संरचना में प्रत्येक स्रोत के अनुपात में दिए जाते हैं। सीमांत पूंजी लागत मार्जिनल कॉस्ट का आशय नई पूंजी के अतिरिक्त रुपये की लागत से है। जब संस्था अतिरिक्त पूंजी केवल एक ही स्रोत से प्राप्त करती है, तब सीमांत लागत विशिष्ट या स्पष्ट लागत होती है। पूंजी लागत संबंधी निर्णयों और वित्त पूर्ति संबंधी निर्णयों के लिए सीमांत पूंजी लागत का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ही ऋण की राशि बढ़ती है, सीमांत लागत अनुपातिक रूप से बढ़ती है। चौथा प्रकार है स्पष्ट लागत एवं अस्पष्ट लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। स्पष्ट लागत किसी भी पूंजी स्रोत की वह कटौती दर होती है जो उस परियोजना के अनुमानित रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य को विनियोग मूल्य के बराबर कर देती है। इस प्रकार स्पष्ट लागत विनियोग अवसरों की आंतरिक प्रत्याय दर है। इसलिए यदि कोई संस्था ब्याज मुक्त ऋण लेती है तो इसकी कोई स्पष्ट लागत नहीं होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में ब्याज भुगतान के रूप में कोई रोकड़
बहिर्वार नहीं होगा। दूसरी ओर अस्पष्ट या निहित लागत इम्प्लिसिट कॉस्ट तब उत्पन्न होती है जब संस्था प्राप्त कोषों के वैकल्पिक उपयोगों पर विचार करती है। अतः अस्पष्ट या निहित लागत पूंजी कोषों की अवसर लागत होती है। इसे किसी भी विनियोग अवसर से संलग्न उस आंतरिक प्रत्याय दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उस परियोजना को स्वीकार करने लेने पर अंशधारियों को भावी उपार्जनों के रूप में छोड़नी होगी। इस प्रकार अस्पष्ट पूंजी लागत तभी उत्पन्न होगी जब कोई कोष कहीं उपयोग किए जाते हैं, अन्यथा नहीं। उदाहरणार्थ प्रतिधारित अर्जनों की अस्पष्ट लागत होती है, क्योंकि यदि इन्हें अंशधारियों में वितरित कर दिया जाता तो उनके द्वारा इनका विनियोग करने पर इससे आय प्राप्त होती। अतः स्पष्ट लागत तभी होगी जब कोष प्राप्त किए जाते हैं, जबकि अस्पष्ट लागत तब होगी जब इन कोषों का उपयोग किया जाता है। अब हम पूंजी लागत की मान्यताएं अजम्पशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर चर्चा करेंगे। पूंजी लागत की मान्यताएं निम्नलिखित है। पहली है लागत स्पष्ट अथवा स्पष्ट। दूसरा, नवीन विनियोग प्रस्तावों में विनियोजन से वित्तीय एवं व्यावसायिक जोखिमें प्रभावित नहीं होती है। तीसरा है संस्था की पूंजी संरचना अपरिवर्तित रहती है। चौथा है पूंजी के प्रत्येक स्रोत की लागत पर कर पश्चात आफ्टर टैक्स आधार पर निर्धारित की जाती है। किसी विशिष्ट स्रोत से पूंजी प्राप्त करने के लिए पूर्व में प्राप्त पूंजी लागतें अप्रासंगिक होती है।